हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लाए हैं क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 2। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, कुछ अच्छी बातें भी आएंगी इसके अंदर। इसको देखिए पहले, सबसे पहले बेटा क्या पढ़ते हैं, इसको हो नहीं पढ़ना है बेटे, हो नेस्टी नहीं पढ़ेंगे आप इसे, हो की आवाज़ नहीं आएगी इसमें, ऐसे इसको ओ से पढ़ते, ओ से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऐसे कुछ आवाज़ आएगी, ऑनेस्टी। तो ऐसे इंग्लिश में कुछ शब्द हैं जिसमें एच और ओ एक साथ आते हैं और वहाँ पर हमें एच को नहीं बोलना होता, मतलब है की आवाज़ नहीं देनी होती। जैसे आप बोलते हो, बहुत बड़ी गलती होती कई बार हमसे, हम इसको होटल करते रहते हैं, जबकि ये होटल है, होटल जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो होटल है बेटा। ऐसे ही जैसे आप पढ़ते हो कि 3 घंटे का जैसे पेपर आता है तो लिखा आता है उसमें 3 आवर, ऐसे, तो इसको हॉवर नहीं पढ़ेंगे, एच की आवाज़ नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो एच के बाद ओ आ रहा है ना बेटा, तो जब भी एच के बाद ओ आएगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है बेटा। तो ये है आवर, ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे होता है और ऐसे आवर, घंटे, 3 घंटे जिसकी थी। तो पहली चीज़ तो ये सीख ली बेटा हमने। तो इसको आप हॉनेस्टी नहीं पढ़ें। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब गुण बेटा, कि जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, वो सबसे अच्छा, बेस्ट के मतलब सबसे अच्छा गुण है। ये नहीं कि आपकी शक्ल अच्छी है तो आप सबसे अच्छे हो गए, आप अगर थोड़े से सांवले हैं या फेयर नहीं है आपकी त्वचा, लेकिन आप ईमानदार हैं तो वो गुण आपका सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपको मतलब बनाए रखेगा। चेहरा तो अगर ढल जाएगा जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, समटाइम्स, कभी कभी, you might have seen somebody shouting, I have out a 100 rupees note. Whose note is this? Then many boys gather around him saying, this is mine. समझिए बेटा इसको। Sometimes you might have seen, कभी कभी आपने देखा होगा, somebody shouting, कोई चिल्ला रहा होता है, shouting मतलब चिल्ला रहा होता है, I have out a, आई है आउट का मतलब मुझे पाया है, 100 का नोट पाया है भाई। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कहीं भीड़ में कि मुझे 100 का नोट पाया है, बताओ भाई किसका है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे, मेरा है मेरा है मेरा है, लेने के चक्कर में रहेंगे उसको। Whose note is this? अगर आप चिल्ला के कहें वहाँ पर कि किसका नोट है, then many boys, तब बहुत से लड़के, गैदर मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, जिसने कहा है ना बेटा कि किसका नोट है, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, saying this, यह कहते हुए, is mine, यह तो मेरा है भाई 100 का नोट। let us read, आओ पढ़ें एक डिफरेंट स्टोरी, एक अलग कहानी, इन विच अ मैन हैज शोन इज ऑनेस्टी, जिसमें एक आदमी ने शोन का मतलब दिखाई, अपनी ईमानदारी, अपनी ईमानदारी उसने दिखाई। आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी, लकड़हारे वाली, वही कहानी है। हाँ, इसको देखते हैं अभी हम। वंस देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर, वंस एक बार, देयर लिव्ड रहता था, अ पुअर मतलब एक गरीब, वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटने वाला है, लकड़हारा बुलाते हैं इसे, लकड़ मतलब लकड़ी, लकड़हारा लकड़ी को काटने वाला, गरीब था बेचारा। इन अ विलेज, एक गांव में, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन मिलेगा हमें आगे। ही यूज्ड टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ पास्ट में होती है, जो बीत गया है समय, जब कोई वहाँ कुछ काम करता था। ही यूज्ड टू, वह जाया करता था, गो मीन्स जाना, करता था, यूज मीन्स क्या हो जाएगा, करता था, मतलब उसकी आदत थी। जब कोई बीते हुए समय की आदत होती है किसी व्यक्ति की, जैसे मैं घूमा करता था, इसका मतलब घूमा तो करता था, अब घूमता हूँ या नहीं घूमता वो नहीं पता है, लेकिन जो समय बीत गया तब ये काम करता था मैं। ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाया करता था। एंड कट ट्रीज, कट मीन्स काटना, और पेड़ काटा करता था, फॉर वुड लकड़ी के लिए, भाई लकड़ी चाहिए तो पेड़ तो काटना पड़ता है। देन ही यूज टू सेल, यूज टू सेल का मतलब बेचा करता था। देम मतलब उन्हें, मतलब लकड़ियों को। इन द टाउन, रहता तो गांव में था लेकिन लकड़ियाँ बेचने के लिए वो टाउन मतलब शहर या नगर में जाता था।
ही अर्नड हिज लिविंग, अर्न मतलब कमाना, उसकी कमाई का यही जरिया था बेटा, कुछ पैसे आएंगे तो चीज़ें लेगा लकड़ियों को बेच के। हिज लिविंग, वो अपनी जीविका चलाता था, अपना गुजारा करता था बाय सेलिंग वुड, लकड़ियों को बेचकर। एवरी डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट, प्रत्येक दिन ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जंगल जाता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था बेटा। एंड लाइक्ड टू, और उसे पसंद था, क्या चीज़ पसंद थी? टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। ईमानदार था और वो सच को पसंद करता था, लाइक करता था सच बोलने को। वन डे इन द फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, द वुड कटर, जो लकड़हारा था, वॉज कटिंग वुड, वो लकड़ियाँ काट रहा था। नियर द बैंक, नियर मतलब नज़दीक, बैंक मतलब किनारा, मतलब ऐसे समझो कि कोई नदी थी, वहाँ पर पानी बह रहा था और नदी के किनारे एक पेड़ था, तो इस पेड़ को वो काट रहा होगा, तो उसके हाथ से जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो छूटी। तो देखते हैं, नियर द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे पर। सडनली का मतलब अचानक, सडनली का मतलब बेटा अचानक। हिज एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी जिससे काटते हैं ना बेटा, यहाँ दिख रही है, देखो इसके हाथ में यहाँ है कुल्हाड़ी दिख रही है। हिज एक्स फेल डाउन, फेल मतलब गिर गई, डाउन मतलब नीचे, नीचे गिर जाना, नीचे गिर गई। इनटू द रिवर, नदी के अंदर। ही बिकेम वेरी सैड, बिकेम मीन्स हो गया। अब उसकी चीज़ गुम हो गई तो क्या हो जाएगा बेटा? उदास तो हो जाएगा। बिकॉज ही हैड ओनली वन एक्स, क्योंकि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी बेटा। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, नो मीन्स जानना, हाउ मतलब कैसे, टू स्विम कैसे तैरा जाता है। अगर उसे तैरना आता तो शायद वो निकालने की कोशिश करता, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था, तो इसलिए उदास हो गया, भाई अब तो मेरी कुल्हाड़ी खो गई। द रिवर्स वॉज वेरी डीप, और सबसे भयंकर चीज़ कि जो नदी थी बहुत गहरी थी। अब नदी तो गहरी होगी बेटा, कूदा तो डूब भी सकता था। द वुड कटर सैट, सैट मतलब बैठ गया, नियर द रिवर, नदी के किनारे पर। विद अ ग्लूमी फेस, ग्लूमी कहते हैं ऐसे चेहरा लटका करके, फिर उदास हो गया मैं तो। ग्लूमी मतलब उदासी वाला चेहरा, मुरझाया हुआ सा उदासी वाला चेहरा, मुंह लटका के बैठ जाना जिसे कह सकते हो। टीयर्स मतलब आंसू। बिगेन मतलब आने लगे, रोलिंग मतलब लुढ़कने लगे, तो जो आंसू थे वो लुढ़कने लगे, उसकी आंखों से बह करके आने लगे। फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से बेटा। तो आज यहीं तक रखेंगे बेटा हम इसका फर्स्ट पार्ट की रीडिंग में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेंगे इसको, तो इसको पढ़िएगा बेटा एक बार, वर्ड मीनिंग को ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए आप ज़रूर देखिए बेटा इसको, वर्ड मीनिंग को ज़रूर समझिए, और जो जो चीज़ें बताई जाती है एच के बारे में जो बताया, उनको बेटा एक बार समझने की कोशिश करें। पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा कि एक बार बच्चों के साथ टाइम ज़रूर दें। आज की थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।